इस वीडियो को पूरा देखकर जाना। आज हम लाल किले के बारे में कुछ रोचक तथ्य जानेंगे। शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा की जगह दिल्ली को बनाने के लिए एक पुराने किले की जगह पर 1638 में लाल किले का निर्माण करवाया, जो 1648 में पूरा हुआ। जब 1648 में लाल किले का उद्घाटन किया गया, तब इसके मुख्य कमरों को कीमती पर्दों से सजाया गया। तुर्की की मखमल और चीन के रेशम से इसकी सजावट की गई। इसे बनाने में करीब 1 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इस हिसाब से यह उस समय का सबसे महंगा किला था। शाहजहां ने जन्नत की कल्पना करते हुए लाल किले के अंदर के कुछ भागों का निर्माण करवाया था, जिसे अंग्रेज़ों ने नष्ट कर दिया था। लाल किले के 2 गेट हैं, एक लाहौर गेट और दूसरा दिल्ली गेट। लाहौर गेट आम सैलानियों के लिए है और दिल्ली गेट वीआईपीज़ के लिए। लाल किला भी ताजमहल की तरह यमुना नदी के किनारे पर बना हुआ है। लाल किले को घेरने वाली खाई को यमुना के जल से ही भरा जाता था। 11 मार्च 1783 ईस्वी को सिखों ने लाल किले पर हमला बोल दिया और इसे मुगलों से आज़ाद करवा दिया। इस कारनामे का श्रेय सरदार बघेल सिंह धालीवाल को जाता है। 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और लाल किले के बगीचों और दीवारों को काफ़ी नुकसान भी पहुंचाया। इसके सिवाय उसने 3 दिन तक दिल्ली में हिंदुओं का कत्लेआम भी किया। 1857 की क्रांति के समय क्रांतिकारियों ने लाल किले पर कब्जा कर लिया, लेकिन अंग्रेज़ों ने इन सभी को हराकर लाल किला अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद इसको ब्रिटिश सेना का मुख्यालय बना दिया गया। अंग्रेज़ों ने इस किले के रिहायशी स्थानों और बगीचों को नष्ट करने के बाद वहां पर सेना के लिए परेड ग्राउंड बना दिया। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर इसी किले में केस चलाया गया। उसके 2 बेटों को गोली मार दी गई और बहादुर शाह को रंगून भेज दिया गया। इस तरह 3 सदियों से चले आ रहे मुगल राज्य का पूरी तरह से अंत हो गया। देश की आज़ादी के पश्चात लाल किले को भारतीय सेना के हवाले कर दिया गया। 22 दिसंबर 2003 को सेना ने इसे भारतीय पर्यटन प्राधिकारियों को सौंप दिया। सन 2000 में भारत पाकिस्तान के बीच चल रही शांति वार्ता में दिसंबर 2000 में लश्कर-ए-तोयबा के आतंकवादियों ने इस पर हमला किया, जिसमें 2 सैनिकों समेत एक अन्य नागरिक की मौत हो गई। हिंदू पक्ष के अनुसार लाल किला पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था, परंतु कई यह भी मानते हैं कि इसे पृथ्वीराज चौहान के नाना महाराज अंगपाल तोमर द्वारा 1016 ईस्वी में बनवाया गया था। दावे के अनुसार शाहजहां ने इसके पहले से बने कुछ भागों में बदलाव करवाया था और कुछ बाग बगीचों का भी निर्माण करवाया। शाहजहां को लाल रंग से गहरा लगाव था, इसीलिए दिल्ली के किले को लाल बलुआ पत्थर से बनाने का निर्णय लिया गया और तभी से इस किले का नाम लाल किला पड़ा। शाहजहां इस किले को अपने हर एक किले से बड़ा बनवाना चाहते थे, इसीलिए इस किले को पूरा बनाने में 10 साल का समय लगा। 1648 में इस किले का निर्माण कार्य पूरा हुआ। उस समय किले की शिल्पकारी और चमक देखकर सभी आश्चर्यजनक रह गए थे। कई सालों तक सम्राट शाहजहां का यहाँ राज रहा। तब तक दिल्ली का यह किला, जिसे शाहजहानाबाद का किला कहा जाता था, इसकी खूबसूरती की मिसाल दी जाती रही। शाहजहां के बेटे औरंगजेब के सत्ता में आने के बाद लाल किले की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ती गई। उसके बाद साल दर साल लाल किले पर कई हमले हुए और यहाँ पर कई शासकों का राज रहा। अंग्रेज़ों के शासनकाल में लाल किले के कई हिस्से क्षतिग्रस्त हुए और यहाँ जड़ी गई अनमोल रत्न और कीमती चीज़ों को अंग्रेज़ द्वारा चुरा लिया गया और उसे ब्रिटेन भेज दिया गया। अंग्रेज़ों के शासन के बाद जब भारत आज़ाद हुआ तो लाल किले की भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा दोबारा मरम्मत कराई गई। आज यह किला विश्व धरोहर कहलाता है और दिल्ली की शान बनकर खड़ा हुआ है। यह लाल किले का मुख्य द्वार है। लाहौरी गेट का नाम मुगल शासनकाल में लाहौर के नाम पर रखा गया था। आज़ादी के बाद यही जवाहरलाल नेहरू जी ने तिरंगा फहराया था। इसके बाद से हर साल स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा तिरंगा फहराया जाता है। इस गेट का आकर्षण इतना लाजवाब है कि शाहजहां ने अपने शासनकाल में इस गेट को एक सुंदरी के चेहरे पर घूंघट के समान बताया था। दिल्ली गेट का नाम भारत की राजधानी के नाम पर है। यह गेट दक्षिण दिशा का सार्वजनिक प्रवेश द्वार है। यह गेट लाहौरी गेट के समान ही है। इस गेट में दोनों तरफ बड़े पत्थरों से बने हुए हाथी आमने सामने देखते हुए खड़े हैं। यह महल शाहजहां ने अपनी प्रिय बेगम मुमताज़ के लिए बनवाया था, इसलिए इस महल को मुमताज़ महल के नाम से भी जाना जाता है। यह महल सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। लाल किले में लाहौरी गेट के पास ही चट्टा चौक स्थित है। मुगल शासनकाल में यह बाजार सजना था।
बाजार में महल में रहने वाले समस्त शाही वंश के लोगों के लिए रेशम के कपड़े, सोने, चांदी और अन्य कीमती सामान बेचा जाता था। दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं।